हेलो एवरीवन। आज का जो भी ये वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मिस्टर सेवाराम जी ने डिटेल क्यों हम हरियाणा हाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस हार गए थे, अभी हमारा ये केस का पोजीशन क्या है, हम क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, और अगर आपके पास उसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट है तो आप भेज दीजिए बोल के उनका रिक्वेस्ट भी है। तो ये वीडियो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन बहुत लंबा है, तो मैं इसको ब्रीफली जितना हो सकता है करके आपको बताने का कोशिश करता हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए मेरा व्हाट्सएप में मैसेज आया मिस्टर सेवाराम जी का। वो एड्रेस किए हैं डियर DS मूर्ति और सार एंड फ्रेंड्स, बाकी लोगों को भी सबको मेनली वो रिप्लाई देते हैं मूर्ति जी को, उसके साथ साथ सभी को भी बोले हैं ये चीज़ सबको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए वो मैसेज मुझे भी फॉरवर्ड हो किए हैं। वो बोले जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में MC सिंगला केस है, उसी वो पहले पंजाब एंड सिंध हाई कोर्ट में चल रहा था, जहाँ के हम ये केस हार गए थे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से हम हार गए थे ये केस। और उसको केस फाइल कौन कौन किए थे? पंजाब एंड सिंध बैंक रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन एंड OBC रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन MC सिंगला जी के साथ। इफ़ यू काइंडली हैपन टू गो थ्रू देयर पिटिशन, अगर उनका पिटिशन आप देखेंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट उसमें नहीं है। कौन सा डॉक्यूमेंट? जॉइंट नोट डेटेड 29/10/93 ऑन पेंशन बिटवीन IBA एंड ऑफिसर्स यूनियन। सेकेंड, IBA लेटर डेटेड 17/12/1993 टू IBOC एश्योरिंग दैट द पेंशन ऑब्लिगेशन वुड बी मेड ऑन RBI पेंशन स्कीम। वो जो लेटर वो भी सबमिट नहीं हुआ था तब, 17/12/2002 IBOC। ठीक है। उसके बाद एंड फर्दर IBA लेटर टू IBOC 16/3/1994 टू IBOC reconfirming the same was placed on record as perhaps they were unaware of the same। और एक बार उसको कंफर्म करके 16/3/1994 में दिए कि जो हमारा पेंशन है वो RBI पेंशन स्कीम्स के हिसाब से है, उसके ऊपर आधार पर हुआ है। मिस्टर गोडबोले जी को भी ये लेटर दिया गया था। ठीक है। तो आगे देखिए फर्दर व्हेन द साइन मिनट्स जो साइन हुआ था स्मॉल कमेटी का, उसमें भी मेंशन था। क्या मेंशन था? इट वाज एग्रीड दैट इट वुड बी प्रोवाइडेड इन पेंशन रेगुलेशन दैट पेंशन ऑब्लिगेशन वुड टेक प्लेस ऑन RBI पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। द मोस्ट important letter IBA dated 27/10/94 informing the bank of the agreement dated 26/3/1994 reached for pension obligation on line of RBI pension scheme and directing the bank to immediately give pension obligation to all those who had retired up to 31/12/1987। तो इसीलिए ये एनेक्स्चर जो 35(1) का एनेक्स्चर है उसमें उनके लिए हुआ था, हुआ तो इसीलिए ये जो 87 तक है उनको ऑब्जेक्शन किया गया था। उसके बाद हर सेटलमेंट में उसको चेंज करना चाहिए, नहीं किया गया है। एंड परहाप्स द पिटिशनर इन पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट वेर नॉट अवेयर ऑफ इट, उनको शायद ये मालूम नहीं था, इसलिए ये डॉक्यूमेंट वो सबमिट नहीं किए हैं। इट वॉज ऑल्सो नॉट ए ग्राउंड इन दोज पिटिशन दैट दे हैड जॉइंट पेंशन स्कीम इन जून 1994 बेस्ड ऑन पेंशन स्कीम जॉइंट नोट के आधार पर वो ज्वाइन किए थे। IBA रिटर्न एश्योरेंस dated 17/12/1993 16/3/1994 for which doctrine of estoppel applied with full force and bank cannot go back from their assurances and were bound to update the pension as we had joined the pension scheme based on those documents. The petitioner in Punjab and Haryana High Court had neither pleaded nor took the ground of there is obligation provided under रेगुलेशन 35(1)। उधर जो केस हुआ था उधर वो लोग नहीं बोले हैं कि 35(1) के हिसाब से हमको पेंशन ऑब्लिगेशन का प्रावधान है। ये जो स्टेचुटरी रेगुलेशन है और उसके आधार पर पेंशन ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ये चीज़ उधर बोला नहीं गया था। तो ये एक प्रॉब्लम था। इट हैड बीन नॉट डन इन पास्ट बाय पुटिंग मोर एंड कैपिटल ऑन बैंक व्हेन दे सफर लॉसेस। मतलब उसके आधार पर क्या था, बैंक जो भी स्टेचुटरी फंड्स कुछ भी ज़रूरत है तो बैंक को प्रोवाइड करना है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये स्टेचुटरी ओब्लिगेशन है उनका। द फंड पोजीशन ऑफ पेंशन फंड वाज नाइदर प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड नॉट टेकन एज ग्राउंड फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ आवर मनी इन द फंड्स विच वाज सफिशिएंट टू मीट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन।
Sir, the only ground taken by officers petition was the pension settlement dated 29/10/1993. उसको ही ground लिए थे with workmen union. Provision of clause 12 of settlement that provision would be made by a scheme to be negotiated and settled between the parties to this settlement by 31/12/1993. कुछ भी सेटलमेंट हो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होगा बोल के किए थे. For applicability, qualifying service, amount of pension, payment of pension, commutation of pension, family pension, updating and other general condition, etc. On the line as in force in RBI to provide for pension eligibility and updation, etc. by mutual agreement. It may be noted that the said settlement with workmen union was under Industrial Dispute Act, ID Act, and if the pension scheme violated the same for updation of RBI line, the workmen of their union could have and can even challenge the validity of pension regulation, but no challenge was made as the petitioner were ऑफिसर्स. ये क्लरिकल में था, ये लोग ऑफिसर्स थे, इसलिए उनको चैलेंज नहीं किए थे, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हुआ था. The only other ground taken was of regulation 56 that in case of doubt अगर कुछ होता है तो रेफर किया जाएगा किसको, सेंट्रल पेंशन स्कीम को, और उसको गवर्नमेंट को भेजा जाएगा. कुछ मॉडिफिकेशन है आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल, तब जाके हमारा पेंशन में कुछ चेंज हो सकता है. और इसी के ग्राउंड में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस हमारा केस को डिक्लाइन कर दिए थे. Objection on the strength of clause 12, the settlement that it only provides for a scheme to be settled between IBA and union parties to the settlement. उसमें जो क्लॉज 12 था उसमें कुछ भी होगा तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होके होगा. ये ग्राउंड और वो 56 का ग्राउंड, ये ग्राउंड में हमारे केस को डिक्लाइन किया गया था. लेकिन अभी पोजीशन अलग है. अभी ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में MC सिंगला केस में. अगर आपके पास भी कुछ डॉक्यूमेंट है वो भी वो बोले कि है तो भेज दीजिएगा बोल के. No union has raised or questioned till date the issue of violation of clause 12 of the settlement, and High Court merely said that it was prelude to provide for a negotiation pension scheme between IBA and workmen union. The only other ground taken in those petition was regulation 56, which also the High Court said that no party to the pension scheme has raised any doubt in the matter of applicability of the scheme. IBA stand of no provision for pension updation and requirement of pension fund being met only out of profit of banks was also not countered. जो प्रॉफिट से बैंक का फंड से खाली दिया जाएगा, बैंक का अपना प्रॉफिट से कंट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके ऊपर काउंटर नहीं किया गया, क्योंकि रेगुलेशन के आधार पर है. शॉर्टफॉल कुछ भी होगा, ऑडिट होगा, वो शॉर्टफॉल बैंक को भरपाई करना है. अगर अपडेशन होता है और कुछ शॉर्ट होता है पैसा तो बैंक को देना है, उसको काउंटर करना था. Hence, pension objection demand was declined with advice that let the petitioner take up the matter through their union association, and lastly it was not told to the court that pensioners were neither the member of any trade union. वो बोले कि हम कोई जो पेंशनर्स हैं कोई ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं है तो उनके साथ IBA बात नहीं कर रहा है, ये बात भी नहीं उठाया गया. वो बोले आप आपस में बातचीत करने के समझौता करो बोल के कोर्ट का था इंस्ट्रक्शंस. लेकिन उस टाइम में इनको प्लीड करना था कि हमको कोई यूनियन का नहीं, हमारे साथ IBA बात नहीं कर रहा है, ये बात भी फाइट नहीं किया गया था. लेकिन अभी उसको फाइट किया जा रहा है. सर, द प्रेजेंट पिटिशन वर फाइल्ड आइसोलेशन विदाउट आवर नॉलेज with the same deficiency that our leader Mr. K.V. Acharya, SPC Karunakaran, K. Rangarajan and other including me in Arise, me मतलब Mr. Sewaramji advocate, IB Retirees Association, discovered about this petition only in year 2018. 2018 में इनको पता चला. ये सुप्रीम कोर्ट में 2016 में फाइल हुआ, 2018 में पता चला इनको एराइज को, तो वो उसमें इम्प्लीडर बने. टुक इमीडिएट स्टेप टू बी इम्प्लीडेड एज पार्टी के लिए इम्प्लीड किए. एंड OBC रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन भी उनके साथ रहे. वी हैव ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड ऑल द एबोव डॉक्यूमेंट, जितना भी पहले दिखा डॉक्यूमेंट जो लिखा था IBA वो सबको कोर्ट में सबमिट किया गया है. और 35(1) के अंदर प्रावधान है वो भी वो बताया गया है. और पेंशन फंड के बारे में 2014 में, 19 में, 22 में, 23 में सब सबमिट किया गया कि हमारा जो पेंशन फंड है रोबस्ट है, बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट है, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है. Regular, I observed that some of my friends, either ignorant of the said development or claiming to be possession more legal knowledge, are making unhappy comments
क्वेश्चनिंग द एबिलिटी ऑफ पिटिशनर एडवोकेट एंड मेकिंग अ सीरीज ऑफ सजेशन। ये पिटिशनर्स का एडवोकेट के ऊपर जब कमेंट किया जाता है तो एडवोकेट थोड़ा चिढ़ जा रहे हैं, सीनियर एडवोकेट हैं वो लोग को समझाना पड़ता है, ब्रीफ करना पड़ता है। आप बोलते हैं कि इस एडवोकेट को हटा के नया एडवोकेट को ले लीजिए, बहुत सजेस्ट कर रहे हैं कि ले लीजिए कपिल सिब्बल को लीजिए, एम सिंघवी को लीजिए, बट उन्हीं को भी अगर लेते हैं सीनियर एडवोकेट तो उनको भी स्पून फीड करना पड़ेगा। हमारे केस के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, उनको फीडिंग करना पड़ेगा। ऑलरेडी हुई हम हमारा जो सीनियर एडवोकेट हैं सिंघवी जी को ऑलरेडी फीडिंग किया जा चुका है। और एक एक फाइनल हियरिंग के टाइम में एक एक बार अटेंड करने के लिए, काउंट करने के लिए 25 to 50 लाख चार्ज लगता है एडवोकेट का, जो कि हमको बियर करना पॉसिबल नहीं है किसी को अभी, पर्टिकुलरली क्योंकि एआईबी पार्क पूरा कॉस्ट बियर कर रहा है तो अब हमारा केस चल रहा है, नहीं तो केस कब से सुप्रीम कोर्ट से बंद हो गया होता। क्योंकि एआईबी पार्क अभी फंडिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, फंड्स दे रहा है एमसी सिंगला केस के थ्रू, एराइज एडवोकेट को सबको पेमेंट कर रहा है, उसीलिए केस हमारा अभी तक चल रहा है। तो इसलिए एडवर्स कमेंट प्लीज़ मत कीजिए। इसलिए वो बोला नोट ऑफ माई कमेंटिंग फ्रेंड और देयर रिटायरीज एसोसिएशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड ए पेनी हेल्पिंग द आरबीआई रिटायरीज एसोसिएशन, पीएनबी रिटायरीज एसोसिएशन, जो पीएनबी रिटायरीज एसोसिएशन को उनको केस फाइल करने के लिए कोई हेल्प नहीं किया था, लेकिन एराइज अभी हेल्प कर रहे हैं। एराइज का पीछे कौन है? एआईबी पार्क के थ्रू से फंड सप्लाई किया जा रहा है पर सीनियर एडवोकेट का जो फीस के लिए टोटल कॉस्ट अभी एआईबी पार्क ऑलमोस्ट बियर कर रहा है। Recently, I found after talking to many PNB retirees in Ludhiana, to where let Sri MC Singla belongs, that they or their association under some other banner has contributed financially in the case. Please note, the PSB Retirees Officer Association and OBC Retirees Officer Association are out of contact and have virtually left the field. बाकी जो दो पार्टी थे इधर कौन है? पंजाब एंड सिंध बैंक का रिटायरीज एसोसिएशन और ओबीसी रिटायरीज एसोसिएशन, वो लोग चुपचाप हट गए हैं क्योंकि जो कॉस्ट है बियर नहीं कर पाए, लेफ्ट कर दिए, छोड़ दिए, जो होना है होने दो बोल के। तो ये एराइज के थ्रू, एटलीस्ट एराइज का पीछे एआईबी पार्क है, इसलिए केस अभी चल रहा है, तो आप इस बात को समझिए। नेक्स्ट, sir, under such circumstances, we have approached a real legal stalwart and expert in सर्विस मैटर डॉक्टर एम के सिंघवी, सीनियर एडवोकेट को उनको अप्रोच किया और उनको एंगेज किए हैं, Advocate General of Rajasthan, and he has agreed to take up our case. We are confident that we will succeed in the case with blessings of all brother and sisters. तो हम कोशिश कर रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम केस में सक्सीड करेंगे। लास्टली, आई विश टू मेक ए सबमिशन ऑफ हियरिंग विच टुक प्लेस ऑन 20th March 2025। वो बोले हमारा मैटर जो था डिड नॉट रीच फॉर हियरिंग एंड ऑन आवर रिक्वेस्ट डॉक्टर एम के सिंह वी रिक्वेस्टेड द कोर्ट दैट मैटर बी केप्ट ऑन बोर्ड ऑन लिस्ट, डिलीट नहीं करके बोर्ड में रखने के लिए। और उसके बाद जो सेकंड रिक्वेस्ट किया वो बोले कि जो मर्डर केस आगे चल रहा था कुछ कुछ, उसके बाद इमीडिएटली हमारा केस को टेकअप करने के लिए। तब जज में पूछा कि ये जो आपको पेंशन तो अभी मिल रहा है ना, तब एडवोकेट जवाब दिए थे कि हमारा जो पेंशन मिल रहा है वो मीगर अमाउंट है। इट वॉज ऑल ए वर्बल पासिंग कन्वर्सेशन टू एंश्योर दैट मैटर बी नॉट डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट एंड नथिंग मोर। उसी की वजह से ये चीज़ बोला गया था, उसके लिए भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मीगर बोल के क्यों बोले। ये बात नहीं है, जस्ट एक फॉर्मल कम्युनिकेशन में उतना ही बोला गया था। Many friends have made illustration assumption for this also. I sincerely request all friends to have patience and faith in the petition and their advocate, and if possible help their association directly or through their retirees association, which is the call of our. I shall be more than obliged if my dear friends may provide any other document or point left out in the foregoing discussion urgently, as the matter be listed on 4 अप्रैल 2025 में होने का चांसेस है। जब कॉज लिस्ट निकलेगा तब जाके कंफर्म बोल सकते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी कि अप्रैल 4 को नेक्स्ट हियरिंग हो सकता है, और सब्सिक्वेंट नहीं होगा तो आगे का वीक में फॉर फाइनल हियरिंग। इट में भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, कुछ भी है एक्स्ट्रा जो कि कोर्ट में सबमिट किया जा सकता है, तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है मिस्टर सेवाराम जी का 9810698794, इसमें दीजिए, और उनका जो ईमेल एड्रेस है
SEWALAW sevala@gmail.com ईमेल में भी आप भेज सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास तो है तो। रिगार्ड मिस्टर सेवाराम एडवोकेट फॉर एराइज एन एक्स IOBN एंड एडवोकेट ऑफ 24 ईयर स्टैंडिंग सिंस February 2001। मिस्टर सेवाराम बहुत दिन से लग रहे हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए वो कोई फीस नहीं ले रहे हैं, वो खुद रिटायरीज हैं, एराइज का लीडर हैं, तो इसीलिए ये पीछे लगे हुए हैं, एक एडवोकेट हैं, उसीलिए हमारा केस को देख रेख कर रहे हैं, तो उनको ब्लेम करना कोई मतलब ही नहीं रखता कि उसके साथ साथ वो हम सब सीनियर सिटीजन है और सेवाराम भी सीनियर सिटीजन है, जिस वजह से उनका जो तबीयत है अभी तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि केस को कैसे आगे कंक्लूजन तक लिया जा सके। उसके बाद वो रात को मेरे साथ बात भी किए थे, देखिए वॉइस कॉल 11 मिनट्स में मेरा बातचीत भी हुआ था उनके साथ। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।